नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा हुआ है और आपको मालूम है कि ऐसे में लोगों का मूड और लोगों का मिजाज जान लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि बीते दिन इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए को बड़ा झटका और तेजस्वी यादव की लॉटरी लग गई है। अब कैसे क्या कुछ हुआ है सब कुछ आपको बताएंगे। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है अरुण जी, उसने सभी को चौंका दिया है। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को हम चाहेंगे कि आप ही बताइए कि उस सर्वे रिपोर्ट में निकल के क्या आया है। देखिए, किसी सर्वे रिपोर्ट का मतलब क्या ट्रेंड है ये मालूम होता है। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार में पिछले लोकसभा के चुनाव में एनडीए का डंका बजा था। 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, जिसमें 17 सीट बीजेपी लड़ी और 17 सीट 100% रिजल्ट। नीतीश कुमार भी 17 लड़े थे और उसमें 16 सीटें जीते हैं, जदयू ने जीती थी। एक सीट किशनगंज की सीट थी जो कांग्रेस जीती थी, राजद का खाता नहीं खुला था। ये दृश्य था जी। अब अभी जो सर्वे आया है वो ट्रेंड बताता है कि बिहार में एनडीए को नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है, 28 जनवरी को इधर आए हैं जी। तो इसके बाद भी ये बात नहीं है कि वो रिजल्ट दोहराने जा रहे हैं। ये ट्रेंड बताता है, जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो ये बताता है कि वो स्थिति नहीं रहने वाली है और राजद को तो शून्य से शिखर पर जाना है। उसके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। तो सर्वे रिपोर्ट ये बताता है कि राजद को महागठबंधन को मैंने तो राजद को इसलिए मैंने कहा कि आप संख्या से वही मैं बात कर रहा हूँ कि राजद को खोने के लिए कुछ नहीं है, शून्य से शिखर पर जाने वाली स्थिति है। और अब नीतीश जी इधर भी आ गए, तब वो 16 की 16 सीटें उनके पास रहेंगी कि नहीं, एक मास्टर क्वेश्चन बना है। सर्वे ये बताता है कि दोनों मिलाकर के भी अब 39 सीटें आने से ही रही। कितनी आ रही है सर्वे के अकॉर्डिंग? वो 32 बता रहे हैं लोग। 32 आ रही है एनडीए को और 8 आ रही है महागठबंधन को। तो इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार के इस पाले में आने के बाद भी वो 17 और 16 जो 39 सीटें अब वो आने से रही। ये एनडीए, ये अभी जो सर्वे का ये ट्रेंड बताता है। मुझे भी ये लग रहा था कि नीतीश कुमार जब उस पाले में गए थे तभी बराबर की लड़ाई थी। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरा और बीते 10 वर्षों में तो गारंटी चलती है। हाँ, काम उनके काम पर मिलेगा जी। इतना के बाद भी बिहार की जो सामाजिक स्थिति है, यहाँ जाति एक सच्चाई है। यहीं बिहार में पूरे देश को राह दिखाई जाती है। सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, देश में सर्वाधिक आरक्षण लागू करने वाला प्रदेश बिहार हुआ। ये सब कुछ एक साझा कार्यक्रम था नीतीश कुमार का और लालू यादव का। उस बिहार में सचमुच बिहार में खास करके एनडीए के लिए चुनौती थी बीजेपी के लिए। इसलिए आपसे चर्चा में भी मैंने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की और जदयू की जो नई दोस्ती है, ये दोनों की खुद की जरूरी और मजबूरी की ये दोस्ती है। मतलब जरूरी भी है दोनों एक दूसरे के लिए और मजबूरी भी है कि इसलिए कि अब 39 की जीत को दोहराना भी वो बड़ी चुनौती थी। तो पहले तो लोकसभा का चुनाव है, आप जितनी जीती हुई सीट है उसको भी आप रिटेन नहीं कर पाएंगे इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। मैंने कहा कि इसके लिए मजबूरी थी दोनों को मिलना जी। तो अभी जो सर्वे की रिपोर्ट आई है ये दर्शाता है हाँ कि और कहीं जो भी रिजल्ट आए, जो पूरे देश भर में जो अभी बीजेपी का है कि भाई आपकी 400 पार और फिर मोदी सरकार तीसरी बार भी मोदी हैट्रिक लगाने की बात है। तो बिहार में सचमुच अब तो जो 40 में 39 सीट जीतने वाला एनडीए है, उसके लिए अब भी नीतीश कुमार जब इधर आ गए हैं तो एक बड़ी चुनौती थी। बड़ी चुनौती है। तो सवाल मेरा ये भी है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कहा यही जा रहा था, आपने भी अभी अपनी चर्चा के दौरान यही कहा कि नीतीश कुमार मजबूरी भी है, नीतीश कुमार जरूरी भी है, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद भी बीजेपी का सपना पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये बातें कह रही है कि बिहार में इस बार 40 में से 40, लेकिन अभी तो बड़ा झटका लग गया है, यानी कि नीतीश कुमार ले डूबेंगे बीजेपी को भी। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के आने के पहले बीजेपी ये कह रही थी
जी। कि हमारा लक्ष्य बिहार में सभी 40 सीट जीतना और अगली बार जो विधानसभा का चुनाव होगा के लिए अपने बूते बगैर किसी कंधे के अपनी सरकार बनाना जी। ये तो उसका लक्ष्य था, संकल्प था। लेकिन कहा कि अब तो नीतीश कुमार आ गए और मजबूत हो गए, लेकिन मजबूती ये मजबूती तो सर्वे का रिपोर्ट तो यही कह रहा है, इसमें बहस क्या होगी। देखिए अंतः जनता जनार्दन को तय करना है और 40 में जो गठबंधन 39 जीते हुए हैं तो अब एक ही सीट और न फतह करनी है, वो उतना सरल आसान नहीं होगा। आसान नहीं। हाँ ये तो मतलब जो एनडीए कह रही है कि 40 में से 40 आसान नहीं होगा। हाँ बिहार के लिए कठिन है, कठिन रहा है बिहार के लिए। नीतीश कुमार इधर भी आ गए हैं तो अब नीतीश कुमार का जो इमेज है ये पाला बदल के कारण, एंटी इनकम्पेंसी के कारण, जदयू के साथ जाने के कारण, तो ये जब वो जदयू के साथ आए थे, जदयू राजद के साथ आया था, तभी जो उनके लोग थे, इसलिए कि बिहार में पिछले 1.5 दशक से नीतीश कुमार की राजनीतिक ईएसपी क्या थी, लालू विरोध की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी लालू जी कभी साथ आए, फिर विरोध किए, फिर साथ आए, फिर विरोध में चले गए। तो इसको उनके इस पाला बदल को इन जनरल पब्लिक इसको बहुत अच्छा नहीं ली है। इसका तो फिर अभी लोग इस सर्वे बता रहा है, आगे जनता का मूड बता रहा है कि जो विधानसभा का चुनाव हो, जनता खुश नहीं है, जनता हिसाब लेने को तैयार। बिल्कुल देखिए जनता किसी की गुलाम है थोड़े। आप कुछ हम जीत कर चले आते हैं एक बार, जनता भेज तो 5 साल तो आप जो खेल कर लीजिए, हर पार्टी हर नेता के लिए। आप किसी गठबंधन से जीते हैं, किसी के साथ चले जाएं, तब तो आप जो कुछ कीजिए, बिल्कुल जी, नंबर गेम में जो कुछ करना है, लेकिन जनता तब तक तो बेचारी बनी रहती है। यही समय आता है चुनाव ही वो समय है जब जनता के हाथ में मालिक है, तो मालिक तब फैसला लेने का उसको अवसर आता है। तो इसलिए कुल मिला बदला निकाल। हाँ मैं मानता हूँ कि बिहार में तब भी नीतीश जी के आने के बाद कोई कैसे कह सकता है कि कोई चुनौती नहीं है। आज भी आने के बाद बड़ी चुनौती है। और फिर आरजेडी, अब ये बात सही है कि पिछली बार से आरजेडी को भी कहीं न कहीं और कांग्रेस को जो जिस तौर तरीके से कुछ अब किस प्रकार लड़ते हैं, जो उनका राजद का है कि हम A to Z की पार्टी हैं, तो कैसे वो लोग लड़ते हैं चुनाव, उनके प्रत्याशी कैसे दिए जाते हैं, सब एक सवाल होगा। लेकिन वोट बैंक तो राजद का M/2 है ही ना, यादव मुस्लिम वोट तो आज भी इंटैक्ट है, उसमें मेजोरिटी ऑफ यादव वोट उसमें मिल रहे हैं और लगभग ऑलमोस्ट कहेंगे आप कि मुस्लिम वोट तो अपनी जगह जहां बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट होगा उसको मिल रहा है। अब उसमें बिहार में एक बात और ध्यान देने की बात होगी, इस बार AIM जो विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली पार्टी, 4 विधायकों को मिला लिया राजद ने, मिला लिया। और तो वही खार खाए हुए खींच है उसको। तो यदि उसको 5-7 कैंडिडेट, यदि वो मुस्लिम डोमिनेटेड जो कंसेंसी होगी, उसमें सीमांचल की सीटें हैं, फिर इधर मधुबनी होगा, दरभंगा होगा, तो यदि वहाँ होगा तो मुस्लिम वोट बटेंगे, एक तो ये रहेंगी। मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी भी खेल बिगाड़ सकते हैं, तो महागठबंधन सकते हैं, उनकी भूमिका तो होगी निश्चित रूप। ठीक है, हम वापस से उस सर्वे रिपोर्ट पे जाएंगे अरुण जी। जिस तरह से हमने देखा है कि सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद से एनडीए को झटका लगा है बिहार में और तेजस्वी यादव की लॉटरी लग गई है। यानी कि पिछले बार की अगर हम बात करें कि जहां हमने देखा था कि राजद का खाता भी नहीं खुला था, वहीं इस बार तो लॉटरी लग गई है सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। देखिए विधानसभा के पिछले चुनाव में राजद अकेले तेजस्वी ने अपना दिखाया था सबसे बड़ा दल के रूप में, अकेले ना अपनी ताकत दिखाया है तेजस्वी ने। उसके हिसाब से 13-6-78 तो 13 लोकसभा सीटों में उसका दबदबा हो सकता है, तो उसने संकेत दे दिया है। वो यही सोशल कॉम्बिनेशन था, कौन सा वोट नया जुटा है, लेकिन अब तो एक ही स्थिति है। इसलिए इस चुनाव में और अब तो तब एक और उसमें बोनस है कि लालू प्रसाद का फिजिकल प्रेजेंस है, बिल्कुल लोकसभा के पिछले चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में किंग मेकर मौजूद है, यही कह रहा है मौजूद है। इसलिए कुल मिलाजुलाकर ये राजद के लिए कहिए, हम तेजस्वी क्यों कहते हैं, भले आज नेता वो हैं, लेकिन राजद के लिए ही इस चुनाव में तो जो शून्य है तो लॉटरी तो मिलेगी उसको, मिलेगी। और सर्वे रिपोर्ट ने भी बता दिया है कि संकेत दे दिया है, बड़ा संकेत दे दिया है। ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना होगा, ज्यादा पीछे नहीं, बीते दिन की ही बात कर ले। सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी है और साफ साफ मंच से ही कह दिया कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। यानी कि बड़ा संकेत, बड़ा मैसेज दे दिया है। या फिर ये कहिए कि नीतीश कुमार को भी चेता गए। देखिए भाजपा का तो ये सपना है, ये सपना अधूरा रह गया। आप 2015 का चुनाव याद कीजिए,
2015 का चुनाव जिसमें लालू जी और नीतीश जी ने मिलकर बिहार में भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया था। वो चुनाव एक समा भी ये बन गया था कि सचमुच बिहार में चुनाव में एक बड़ी चुनौती होगी। कहने के लिए उसमें प्रशांत किशोर को श्रेय दिया जा रहा था कि उनका चुनावी प्रबंधन जो हो, मैं तो आज भी मानता हूँ और तब भी कहता था कि ये लालू प्रसाद का ही योगदान है। जो उस समय आरक्षण का मुद्दा आया और उसमें खासकर मोहन भागवत ने जो बयान दिया था उसको लालू प्रसाद ले उरे कि लोग आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, वो काम आया और जो ताकत दिखी वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब जो अभी सम्राट चौधरी ने बात कही, बड़ी बात कह दी है, वो कहीं न कहीं जो दिल में है बीजेपी को आज भी है, उसका उन प्रकटीकरण है। और कल की जो मीटिंग थी उसमें ये बिहार में जो 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं नीतीश कुमार के साथ, एक अभी प्रेम कुमार मंत्री बने हैं, उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए और संकल्प सभा भी थी कि भाई अब आगे वाले चुनाव में क्या करना है। तो भले वो फिर वही है लक्ष्य उनका कि अब तो नीतीश आ गए, हम 40 सीट बिहार में जीतेंगे, केंद्र में वैसे ही 400 के पार है। लेकिन उसमें जो सम्राट चौधरी ने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण की है। वो एक तो ये कहा कि बिहार में जो बीजेपी की सरकार शराब माफिया है, नहीं शराब माफिया है, ये हवालू माफिया है और जमीन माफिया है, ये इसको हम माफियागिरी खत्म करेंगे। और दूसरी बात ये कहा कि यहाँ पर हम तो गठबंधन निभाते रहे, वो निभाते रहेंगे, लेकिन बिहार में हमारा संकल्प है कि भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बड़ा मैसेज अपने बयान के जरिए दे चुनाव के लिए दोस्ती हुई है अभी। मतलब कि क्या आप ये कह रहे हैं कि चुनाव खत्म दोस्ती खत्म? नहीं, चुनाव के बाद एक परिदृश्य बदलने से कौन इनकार करेगा। और जब लालू जी के साथ थे नीतीश जी तो कहे थे कि वही तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। अब यहाँ वो फिर कहेंगे क्या कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? ऐसा कहेंगे क्या? आप उम्मीद करते हैं? फिर तो नीतीश जी को भी यहाँ भी वो पत्ता खोलना होगा कि 2025 में उनका राजनीतिक कदम क्या होगा। कि हाँ अभी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में या बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव तो फिर जदयू का क्या होगा? क्या होगा? जदयू का भाजपा में विलय होगा कि अलग पार्टी रहेगी? अभी सब लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद भी बहुत कुछ होना लेकिन आज जो सम्राट चौधरी ने जो बात कही है बड़ी बात। हाँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी एक बहुत एक्सेप्टेंस नहीं था इस दोस्ती को, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए बात की है। ये बात कही। एक आखिरी सवाल कि फ्लोर टेस्ट अभी नहीं हुआ है, बहुमत साबित अभी मुख्यमंत्री ने नहीं की है और उससे पहले सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी है, यानी कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही सुर बदल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फ्लोर टेस्ट में बीजेपी ही कोई कील कर दे? फ्लोर टेस्ट में तो दोनों की नगरगन फंसी है, जदयू भाजपा की अब सरकार है। तो फ्लोर टेस्ट में जीतना तो दोनों के लिए चुनौती है, मजबूरी है। ये नहीं जीतेंगे तो चुनाव के पहले खेल हो जाएगा। देखिए चर्चा जो हो अभी एक क्लाइमेट बना हुआ है, सुर बदल गए हैं लेकिन नहीं। लेकिन देखिए भाजपा जदयू अपना जो यहाँ विश्वास फ्लोर टेस्ट में जीत होगी उसकी, भले ही कुछ जो बयान दे दिया है तो तेजस्वी ने क्यास लग रहा है। और स्पीकर ने भी जो बात कही है, जब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो आया है, विश्वास आया है, वो हाउस में विचार के लिए जब स्वीकार नहीं हो जाता तब तक तो उस पद पर बने रहने के लिए वो कानूनन उनको अधिकार मिला हुआ। विजय चौधरी का ये विजय कुमार सिन्हा का क्यों नहीं याद करते हैं? लेकिन एक सस्पेंस हो गया है। लेकिन फिर मेरा संपूर्ण आकलन यही है कि सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। उसमें कहीं कोई बात के दिनों में क्या होगा, कोई लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक 2-3 विधायक कोई इधर उधर जाते हैं कि तो इसमें थोड़े करेंगे। उनके ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन तब भी फिर राजनीति तो राजनीति है, राजनीति खेल के संभावनाओं का दौर है। कौन कब किसके साथ रहेगा, कब किसको साथ छोड़ेगा? आपने कल्पना की थी कि 28 जनवरी के पहले जो परिदृश्य था वो 28 जनवरी 18 महीना पहले जो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य था कि नीतीश जी छोड़कर लालू जी के साथ आ गए, तो राजनीति में सब कुछ चलता है। संभावनाओं से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपने सुना कि तफसील से हम लोगों ने भी चर्चा की है कि आगे आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि दोबारा मैं भी दोहराऊंगी कि सर्वे रिपोर्ट ने सभी को वाकई में चौंका कर रख दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।